हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के ऊपर हमें इससे शॉर्ट नोट्स पूछा गया है 5 मार्क्स का। तो हम पहले देख लेते हैं प्रिवेंशन होता क्या है। प्रिवेंशन इज द एक्शन एम एट द इरेडिकेटिंग, एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिसीज एंड डिसेबिलिटी। प्रिवेंशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को मिनिमाइज करना, कम करना, उसको इरेडिकेट करना, पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर देना किसी भी डिसीज़ को, डिसेबिलिटी को। ये होता है प्रिवेंशन। ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी, अकॉर्डिंग टू जोन्स एम लास्ट ने ये डेफिनेशन दी। हम अब देख लेते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। देयर आर द क्लासिफाइड इनटू 4 स्टेजेस। जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है उनको 4 स्टेज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट होता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन होता है, नेक्स्ट होता है प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, फिर थर्ड हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है, फोर्थ टर्सरी प्रिवेंशन होता है। फर्स्ट हम प्राइमोडियल प्रिवेंशन में देख लेते हैं। प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज डिफाइंड एज द प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर themselves beginning with range in the social environment condition in which these factors are observed to develop and contributing for high risk people। तो जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन होता है उसमें क्या होता है, रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं। जो भी रिस्क में पीपल होते हैं, हाई रिस्क पीपल होते हैं, उनको पहले से ही हेल्थ एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। उनको प्रिवेंट करने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए, अपना फूड हैबिट्स चेंज करना चाहिए। ये सब अगर वो चेंज करते हैं तो वो डिसीज़ को प्रिवेंट कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन होता है, हम रिस्क फैक्टर को वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे प्रोग्राम्स टू प्रमोट द रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हम प्रोग्राम्स चलाएंगे कि रेगुलर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो हमें जो डिसीजेस हो रही हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेस हो रही हैं, वो हमें नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आ जाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइन एज द एक्शन टेकन प्रीरियर टू ऑनसेट ऑफ डिसीज विच रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट द डिसीज विल एवर अकर। प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, उसमें क्या होता है, डिसीज़ हमारी ऑनसेट हो जाता है, डिसीज़ स्टार्टिंग स्टेज में होती है और उस टाइम में हमें डिसीज़ को प्रिवेंट करना होता है। तो हम डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और स्पेसिफिक उसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो हेल्थ एजुकेशन में हमें एजुकेट करना कि अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, फूड हैबिट्स को चेंज करें और फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, जिससे वह कम कर सकती है। और अगर मेडिसिन की भी नीड है तो वह मेडिसिन भी लेके प्राइमरी प्रिवेंशन करके ही डिसीज़ को वहाँ से पूरी तरीके से मिनिमाइज कर दे, एरेडिकेट कर दे। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या जाएगा, इट इज़ डिफाइंड एज द एक्शन विच हेल्प्स द प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज, इट इज़ द इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। जो सेकेंडरी स्टेज होती है उसमें हमें जो डिसीज़ होती है उसमें हमें अर्ली डायग्नोसिस करना होता है और उसका प्रॉपर तरीके से हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे और हम उसको डिसीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे। एंटी प्रिवेंशन में 3 स्पेसिफिक इंटरवेंशन होता है, जिसमें अर्ली डायग्नोसिस होता है, एडिक्वेट हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है और अगर हमसे ट्रीट नहीं हो रहा है तो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में हमें क्या करना है, रेफ़र करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होता है, इट इज़ यूज्ड व्हेन द डिसीज प्रोसेस हैज एडवांस बियॉन्ड इट अर्ली स्टेजेस। इसमें क्या होता है, जो पर्सन्स होता है वह ठीक हो जाता है, लेकिन जो डिसेबल होता है या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके कारण वह रिटर्न बैक अपनी पुरानी लाइफ में नहीं आ पाता है, तो हमें क्या करना है, उसको रिहेबिलिटेशंस प्रोवाइड करने हैं। उसको डिसेबिलिटी अगर हुई है तो उसको हमें किस तरीके से वह मैनेज करे, ये हमें बताना है। इट इज़ डिफाइन एज all the measures available to reduce and limited impairment and disabilities and promote the patient adjustment to irremediable condition। ऐसी कोई भी डिसेबिलिटीज़ या फिर इम्पेयरमेंट आ जाता तो वो किस तरीके से अपनी उस लाइफ में एडजस्ट करे और किस तरीके से उस लाइफ से वह जो उसकी प्रीवियस लाइफ थी उससे वह इन फ्यूचर आगे कुछ कर सके। तो उसके लिए हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करना है, रिहेबिलिटेशन से हमें उसको एजुकेट करना है कि किस तरीके से वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट जाता है इंटरवेंशन द शुड द एकम्प्लिश द स्टेज ऑफ टर्सरी प्रिवेंशन। इसमें 2 स्टेप्स हैं टर्सरी प्रिवेंशन में, जिसमें फर्स्ट जाती है डिसेबिलिटी लिमिटेशंस होती हैं और सेकंड होती हैं रिहेबिलिटेशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन में सबसे पहले तो डिसीज़ आती है, डिसीज़ के बाद में जो पर्सन्स होता है उसमें इम्पेयरमेंट आता है।
इम्पेयरमेंट के बाद में वो है डिसेबल्ड हो जाता, डिसेबिलिटी आ जाती, फिर उसके बाद में पर्सन हैंडीकैप हो जाता। तो हमें पर्सन को इसी स्टेज में हमें क्या करना है, उसको प्रिवेंशन प्रोवाइड करना है, उसको हेल्प देनी है कि किस तरीके से वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, इस डिसीज कंडीशन को, इस स्टेजेस डिसेबिलिटीज़ को लेके। अगर वह हैंडीकैप्स है, जैसे हैंड्स या फिर लेग्स उसके नहीं है, तो हमें उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना है कि किस तरीके से वह अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता है। इसके साथ में ही नेक्स्ट आ जाता है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन क्या होता है, रिटर्न बैक लाना अपनी प्रीवियस स्टेज में। फिर रिहेबिलिटेशन इज द कॉम्बाइन एंड कोऑर्डिनेशन यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशन एंड vocational measures for training and retraining the individual the highest possible level of functioning ability। जो पर्सन्स होते हैं उनको मेडिकली, सोशली, एजुकेशनली, वोकेशनली हर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होता है। इसमें हम देख लेते हैं एग्जांपल ऑफ रिहेबिलिटेशन। फर्स्ट जाता है इस्टेब्लिशिंग स्कूल फॉर द ब्लाइंड। जो ब्लाइंड हैं, ब्लाइंड लोग हैं, उनके लिए स्कूल्स बनाए जाते हैं। एक्सरसाइज इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए एक्सरसाइज करवाई जाती है जिससे वह ठीक हो पाए। नेक्स्ट आ जाता है प्रोस्थेटिक रिस्टोरेशन फॉर लॉस्ट टूथ। नेक्स्ट आ जाता है रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी इन लेप्रोसी। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन एम्पावरमेंट। ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया है MPMSU 2019 में, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th ये था, और MPMSU 2022 में क्वेश्चन नंबर 5 का A था। तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।